और 4 पंक्तियों से मैं विकास को आमंत्रित करता हूं और आपकी तालियां उस आमंत्रण पर अपनी मोहर लगाएं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां। और विकास बौखल आपके हवाले और आप विकास बौखल के हवाले और आप भगवान के हवाले। बहुत अच्छा संचालन यशदीप जी कर रहे हैं। इस मंच के गौरव चौधरी मदन मोहन समर जी, जिनकी ओज और सौर की वाणी पूरी देश दुनिया में गुंजायमान होती है। मेरा छोटा भाई ओज का तेवर भाई राम भदावर, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है। भाई राहुल राय जी, नगर के चेयरमैन अध्यक्ष जी आदरणीय हरीश मालानी जी, नजर नहीं आ रहे, शायद लिफाफे बना रहे होंगे। बहुत विनम्र है, 18 बार फोन किया, उतना पेमेंट भी नहीं है जितनी बार इन्होंने फोन किया। एक बार तालियां आपके लिए हो जाए। जनता आपके साथ है, इसीलिए आप जनता के बीच में बैठे हैं, नहीं इतनी देर तक कोई बैठ नहीं पाता। तो एक बार तालियां आपके लिए हो जाए। और जब से आए सर, हमें सारे लोग बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है हमारे उत्तर प्रदेश में कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित करिए। विधायक जी, आप बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत सामने से सुन रहे हैं, और जो पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाता है वो अगली बार मंत्री बनता है। तो अगर आपको बनना है तो पूरा सुन के जाएंगे। एक बार तालियां बजाओ विधायक जी के लिए। नहीं, सही बात है, वो तो हो ही जाना है ना। योगी जी हमको सुनते थे, आज मुख्यमंत्री हैं, तो आप मंत्री तो हो ही सकते हैं। अब देखिए, बार बार कभी आता कहता ताली बजाओ, कहे ताली बजाओ, कोई ठेका लिए है? माल बढ़िया होगा तो बिकेगा। कहने क्या ऐसे? अच्छा, आपकी गलती नहीं, मतलब पे ताली नहीं बजाते, गलती हमारी भी है। हम लोग ऐसे ऐसी कविताएं सुना जाते कि या तो खुद समझे या तो खुदा समझे। 3-3 दिन मरते रहो, समझ में ना आए। एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कवि ने इतनी लंबी कठिन कविता सुना दी, सामने 3 वीआईपी लेट गए। अच्छा, लेट गए फिर निकल गए। अब पुलिस वालों ने जज साहब के सामने पेश किया, कवि को मुकदमा चला। जज साहब ने कहा, कवि महोदय, तुमने इतनी कठिन कविता सुनाई, 3 श्रोता लंबे हो गए, इतनी लंबी कविता थी तुम्हारी, तुमको मौत की सजा दी जा रही, कवि महोदय अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा, जज साहब वही कविता एक बार आपको सुन लीजिए। तो एक बार ताली बजाओ। हे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया माइक वाले। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप प्राण चले जाए। कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी, पहली तो संचालक की, दूसरे कवि की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। अगर आपकी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने नहीं वाला, हम लोग हे करके निकल जाएंगे, मामला हल नहीं होने वाला। होता तीनों की जिम्मेदारी। एक बार जोरदार। अध्यक्ष जी, कभी कभी होता भी, आ रहे थे सड़क के किनारे, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। फिर आदमी गड्ढा खोदे, अगला आदमी मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा, भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा पाट रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा, तुम हो बौखल, नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाओ, आप पेड़ रखने वाले हो, थोड़ा बढ़िया से शुरू कर दो। पीछे वाले बड़ी खामोशी से नहीं रहा कि श्रोता बैठे कि कोई सामान रखा है। जो तालियां नहीं बजा सकते, आप भी थोड़ा खुल के एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू होता हूं, बीच बीच में आनंद लीजिएगा। हम लोग संस्कारों से हाथ से निकालते, संस्कारों की धरती है बनखेड़ी। हाथ से हमारे हर तरफ बिखरा हुआ है राहुल भाई। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कहता हूं, मैं लखनऊ से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। तो हमारी शादी तो हो, कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं संस्कारों से, हाथ से। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां बचाएंगी, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की।
कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे आनंद लेना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे। गजब गजब। थोड़ा इसका बेस और बढ़ा दो, ये बहुत खींच बहुत रहा है। गजब गजब। ऐसे खींच रहा जैसे महाभारत में दुशासन खींच रहा था। थोड़ा सही कर दो, है ना, नहीं कृष्ण जी को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारी जींस खींच लेंगे, वो साड़ी है नहीं। हाँ, तो बढ़िया से सुनेंगे। थोड़ा चार पंक्ति और तो होता। हम लोग विसंगतियों से अध्यक्ष जी हाथ से निकालते हैं। बहुत सारे लोग कहते कि नौजवानों लिए कविता पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता। चार पंक्तियां सुनिएगा। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं, आनंद लीजिएगा। स्वागत। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। चौथी पंक्ति पे आनंद आ जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव कर देना, आनंद लेना। जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। वाह वाह वाह। बहुत मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुने। उपाध्यक्ष जी के हाथ अभी बंद है ना, ताली वाली बजाओ। गुरु कहा है ऐसे बैठे, अगली बार पता लगा बड़ा पद मिल जाए, ताली तो बजाना ही पड़ेगा। तो सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग, एक एक विषय को छूता चलता हूं, सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए है कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। हे बड़े योगाचार्य है, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो बाबा को ध्यान में रखे और आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत। विधायक जी, आपके रचना धर्मिता को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत साहित्यिक आपने, हमारे यहाँ तो आते दीपक जला के चले जाते, सुनते उनते नहीं। वो बात अलग है कि आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे आप विधायक हैं। अच्छा, कभी कभी अच्छा जब विधायक जी आते हैं तो पता लगा 1000-2000 आदमी आए, जाने लगे तो चले गए, कभी सम्मेलन साफ। लेकिन आप बिल्कुल शांति के साथ आए हैं और शांति के साथ जाएंगे। अब शांति कहाँ है भगवान जाने। हमारे यहाँ सर ऐसे हो जाता है ना। हमारे अच्छा समर्थक कहाँ कहाँ चले जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ एक विधायक जी की शादी हो गई, वो सुहाग रात में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी चल दिए। लेकिन विधायक जी सुलझे थे बिल्कुल, वो बोले आप लोग बाहर रहो, हम जा रहे हैं। अब विधायक जी अंदर, समर्थक बाहर, समय ज्यादा देखा तो अब समर्थक उबरने लगे, नारा लगा दिए, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात कर रहा। थोड़ा कभी सम्मेलन को कभी सम्मेलन बनाइए। बढ़िया बढ़िया भाई, थोड़ा बढ़िया तो सुनेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं, हम बढ़िया सुनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना। तभी तो बुलाया कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को, देखे कुछ गलती हो जाए तो राहुल भाई से निपट लेना, यही बुलाए है ना, क्योंकि पकड़ेंगे पुलिस वाले, जब वही बुलाए तो आप क्या कर सकते। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। थोड़ा और आनंद में आ जाइएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारे सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। वाह वाह वाह, तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। वाह 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 वाह।
कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो। असल में बुलाया छोटे ले हैं, लेकिन बड़े अधिकारी का पैर छू रहे हैं कि बचे रहे। बहुत अच्छा, बड़े मन से बड़े मस्ती में आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां थोड़ा और सुनिएगा, आनंद ले। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। चेयरमैन साहब, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, मोहल्ला हो चाहे गांव हो चाहे प्रदेश हो चाहे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं चार पंक्तियां देशभक्ति की पढ़ता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बाबा जी की सरकार है। और चार पंक्तियां सुनिएगा, किसको कहां भेज दिया जाए तो हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आनंद लीजिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी कि लड़ाई झगड़ा करो। इधर कोई सीटी बजा रहा है, ये कौन बजा रहा? सराम अप्पू जेल से आ गए क्या? कभी सीटी उटी नहीं आपको? अब हम बताओ, कभी हम पे सीटी बजा रहे हैं? कितना टेस्ट खराब इस आदमी का है, इसका तो भगवान है मालिक। अब ये बहन जो लोग बैठी, ताली नहीं, बीच बीच में ताली बजाती, बीच बीच में बात करती। देखिए, आपस की बातचीत में अध्यक्ष जी बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार दो लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। दूसरी कहे तुमको लंगड़ा मिले, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से दो लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा, बहन जी हम लोग रुके कि जाएं? तो एक बार इनके लिए तालियां बजाओ, ताकि कभी सम्मेलन में आई तो कभी सम्मेलन सुने। हाँ, थोड़ा है ना, इधर वाले तो अभी भी खामोश हैं। हमको लगता है हमारे अधिकारी महोदय, पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे, उनकी गाड़ी उधर खड़ी है, इसके डर से आप लोग ताली वाली नहीं बजा। अच्छा, कभी कभी सर हो जाता है ऐसा। एक बार एक मुर्गी फार्म में मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा, देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको दो दो तीन तीन अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे दो दो तीन तीन अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ टांग दिया, बोले बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा था महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, दो दो तीन तीन देना, तूने एक क्यों दिया? उसने कहा, मालिक ये तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा हैं। तो इनके लिए ताली बजाओ, ये मुर्गा बने बैठे। हाँ, ये फिर मजा नहीं आ रहा। तालीम के लिए जोरदार बजाइए तो मैं शुरू करता हूं। अगर कोई बात हो तो बढ़िया से बजाया करिए, मजा लीजिए, है ना। तमाम नौजवान साथी बैठे, प्रेम की बातें। सर विधायक जी, जब आपके जमाने में मोहब्बत होती थी तब कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं, बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। 250 के रिचार्ज में 18 लोगों से बतियाती है। तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा। थोड़ा और मस्ती में आइएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। बहुत मस्ती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं। 2-3 छंद और पढ़ता हूं, उसके बाद एक व्यंग्य की छोटी सी कविता पढ़ूंगा। 5-7 मिनट का समय और चाहता हूं, हमें अपने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। सुनिएगा, और देशभक्ति का एक छंद सुनिएगा। एक बार सर 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का विधायक जी, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी जी तो अब आए। नहीं, देखो 15 दिन का टाइम है,
हमारी कोई बात कल 12 बजे रात में समझ में आज आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। तो 4 पंक्तियां सुने और थोड़ा और आनंद में आ जाएं कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला ऐसे बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़, छोटे छोटे नाम होते भाई साहब, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो कह रहे हरीश मलानी के बराबर होगा। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात कह रहा हूं कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में। और 4 पंक्तियां ऐसी मस्ती के से आनंद के साथ सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते। मैं चुटकुले सुना के आपको पूरी रात हंसा सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये शुद्ध कविता का मंच है, मैं कविता से आपको हंसाना चाहता हूं। मेरे पास कविता जैसी कोई चीज नहीं है यशदीप भाई, लेकिन कुछ तुकबंदी कर लेता हूं। मैं कविता के नाम, साहित्य के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वो 4 पंक्तियां आप सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बताता हूं कि साहित्य के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। उतनी ही तालियां इन पंक्तियों पे आनी चाहिए। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। मदन मोहन जी जैसे बड़े रचनाकार की उपस्थिति में ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। जिंदाबाद। कि 100 चुटकुले, हालांकि साथ हमने भी सुनाए। सुनिएगा, 2 छंद और पढ़ता हूँ, एक बेल की छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। थोड़ा और आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। वाह वाह वाह। और अंत में चलते चलते 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। विदाई के आशीर्वाद की तालियां देकर के मुझे विदा करिएगा। सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। अध्यक्ष जी, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी झल्ला कर बोली, बात पहुंचे थोड़ा और आनंद लेना। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।